ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वात्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंद में भगवान राम का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। 10वें अध्याय का हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें बताया भगवान जब अयोध्या में वापस आए तो किस प्रकार उनका स्वागत किया गया और सभी लोग जो हैं उनके जो जितने भी भाई थे और सीता जी इत्यादि सभी उनके साथ किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जैसे मानो ग्रह के बीच में चंद्रमा इस प्रकार उदय हो रहा हो, इस प्रकार भगवान की शोभा थी। और भगवान ने वहां पर सभी गुरुजनों को, अपनी माताओं को जाकर प्रणाम किया। माताएं जो हैं अत्यंत हर्षित हुई, वात्सल्य से उनको अपने अश्रु से उन्होंने उनका स्नान करा दिया भगवान का इस प्रकार से। और भरत जी के कहने पर भगवान ने राज सिंहासन को स्वीकार किया और एक पिता की भांति अपनी प्रजा का पालन करने लगे। राम राज्य के विषय में बताया कि कैसी थी। वहां पर किसी को भी ना तो मानसिक चिंता, ना शारीरिक रोग, बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय, थकावट, यहां तक कि यदि कोई मरना नहीं चाहता तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती थी। इस प्रकार राम राज्य का वर्णन किया और एक पत्नी व्रत धारण किया था राम ने, और अब स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए वो स्वयं धर्म का आचरण करते थे। इस प्रकार से हम लोगों ने 10वां अध्याय श्रवण किया। अब 11वें अध्याय में भगवान राम की जो शेष लीलाएं हैं उनका भी संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं, श्री शुक उवाच भगवतात्मनात्मानं राम उत्तम कल्पकै सर्वदेवमयं देवम ईज आचार्यमान मखई। भगवान राम ने आचार्यवान अर्थात वशिष्ठ जी को आचार्य बनाकर और उत्तम कल्पकई उत्तम सामग्रियों के द्वारा, मखई माने यज्ञों से, सर्वदेवमय जो प्रकाश स्वरूप, आत्मानम अपना ही, भगवान तो स्वयं ही है तो यज्ञ पुरुष, तो आत्मानम आत्मन ईज्यते अर्थात अपना ही उन्होंने यज्ञ किया, अपने आप ही अपने ही स्वरूप का, अपने ही स्वयं प्रकाश जो उनका स्वरूप है आत्मा, उसका यजन किया। होत्रे ददात दिशम प्राचीम ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभु अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सह। अब यज्ञ करने के बाद सबको दक्षिणा दी जाती है, तो उन्होंने जो प्रभु हैं भगवान सर्व समर्थ हैं, उन्होंने जो उस यज्ञ के होता थे उनको पूर्व दिशा का राज्य दे दिया। यज्ञ में 4 लोग होते हैं, होता, उद्गाता, अधवर्यु और ब्रह्मा। ब्रह्मा को उन्हें दक्षिण देश का, अध्वर्यु को पश्चिम देश का और सामगान करने वाले जो उद्गाता थे उनको उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। अपना पूरा राज्य उन्होंने
चारों प्रकार का उसको दे दिया। आचर्याय ददौ शेषाम यावती भूस्तदंतरा मन्यमान इदम कृष्णम ब्रह्मणो वरति निस्पृह। और जो बची हुई भूमि थी बीच की, उसको आचार्य को दे दिया। आचार्य कौन है? वशिष्ठ जी। इस प्रकार अपना सर्वस्व, पूरा राज्य उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दिया। यह मानते हुए कि मन्यमान इदम, यह मानते हुए कि कृष्णम, समस्त भूमंडल जो है वो निष्प्रिय ब्राह्मण, जो जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों के पाने योग्य ही है, उनको ही ये मिलना चाहिए। सारा का सारा भूमंडल उन्हीं की संपत्ति है, ये मानकर कि ही इसके एकमात्र अधिकारी हैं। ऐसा भगवान राम की सोच है। इत्ययम तदलंकार वासोभ्याम अवशेषितः तथा राज्ञपि वैदेही स्वमंगल्यावशेषिता। अब उनके पास शेष क्या रहा? इति अयम, इस प्रकार के राम ने तत् अलंकार वास और भ्याम अवशेषितः, सारे भूमंडल का दान करके अपने शरीर के जो वस्त्र थे और अलंकार थे वो अपने पास रखे। और इसी प्रकार राज्ञी वैदेही, जो महारानी जानकी थी, उनके भी जो सौभाग्य मांगलिक चिन्ह थे, केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही अवशेषिता, शेष रहे, और सब कुछ दान कर दिया भगवान ने ब्राह्मणों को। ते तु ब्रह्मणे देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतुं प्रीतः किलन्ध्यस्तस्मै प्रत्यप्य इदं बभाषिरे। ब्राह्मणों को देवता मानने वाले ब्राह्मण देवस्य, ऐसे श्री राम का जो संस्तुतम वात्सल्यम, उनका जो वात्सल्य था ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत प्रशंसनीय था। तो इस प्रकार से देखकर वो उस ब्राह्मण भी प्रसन्नता से क्लिन्नहृदय, उनका भी हृदय जो है द्रवित हो गया। ब्राह्मणों को जो अपना इष्ट देव मानते थे, जब ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान तो हमको अपना इष्ट देव मानते हैं, तो उनके हृदय में जो प्रेम था वो भी भगवान के प्रति, उनका हृदय भी द्रवित हो गया ब्राह्मणों का। और तस्मै प्रत्यर्प्य, उन्हीं को लौटाकर, भगवान को ही भगवान का राज्य लौटाकर इदम बभाषिरे, यह कहने लगे ब्राह्मण। अप्रमत्तम नस्त्वया किम्नु भगवान भुवनेश्वर यन्नोन्तर हृदयम विश्य तमोहंसी स्वरोचिषा। हे त्रिभुवन के स्वामी भुवनेश्वर भगवान, त्वया आपने, नह माने हम लोगों की, नु किम अप्रमत्तम, अप्रत्तम, अप्रमत्त नहीं अप्रत्तम, हम लोगों को आपने भला क्या नहीं दिया है, अर्थात आपने हमको सब कुछ ही दे दिया है। आप तो इस सारे जगत के स्वामी हैं, त्रिभुवन के ईश्वर हैं, तो हम जो हैं आपने हमको क्या नहीं दे रखा है, ऐसी कोई चीज है जो आपने नहीं दे रखा है। क्योंकि यत माने क्योंकि, नह हृदयम, हमारे हृदय में, विश्य माने प्रवेश करके आपने स्वरोचिषा, अपने तेज से, तमह हंसी, हमारे अज्ञान को नष्ट कर दिया है। ब्राह्मण कह रहे हैं कि जब आपने हमारे अज्ञान को ही नष्ट कर दिया, तो ऐसा क्या है कि जो आपने हमें नहीं दिया है? सब कुछ तो आपने हमें दे रखा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठमेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रये। ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले आप, जो अकुंठ मेध से, जिनकी बुद्धि अकुंठ है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार की भी कुंठा नहीं है, जो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते, ऐसे भगवान। और पुण्य श्लोक, जो आप उत्तम श्लोक हैं, उनके धूर्याय, शिरोमणि, न्यस्त दंड, जिन्होंने अपने दंड को त्याग दिया है, अर्थात किसी भी प्रकार की पीड़ा ना देना किसी को भी, उसको कहते हैं न्यस्त दंड। ऐसे आपके जो श्री चरण हैं, अंघ्रय अर्पित, आपने श्री चरण प्रदान करने वाले आप भगवान रामाय नमः, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो आप पवित्र कीर्ति पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उत्तम श्लोक धूर्याय, पवित्र कीर्ति पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। आप ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले हैं। अकुंठ मेध से आपका जो ज्ञान है वो अकुंठ है, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, और आप किसी को भी कष्ट नहीं देते। न्यस्त दंडार्पितये,
तो आपके इस जो राम रूप है, तो आपने हमको अपने चरण कमल ही दे रखे हैं, तो फिर हमको और क्या जरूरत है, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो न्यस्त दंड का मतलब है कि जो दंड भावना की निवृत्ति कर दे, किसी भी प्रकार किसी को भी जो ये जीवन में संकल्प ले ले कि चाहे कोई कितना ही बड़ा अपराध करे मैं उसको दंड नहीं दूंगा, उसको कहते हैं न्यस्त दंड। जब संन्यास लिया जाता है तो एक संकल्प होता है, उसमें कहते हैं कि अब सारे के सारी प्राणी मुझसे निर्भय हो जाएं, मैं किसी को भी दंड नहीं दूंगा। तो यह है दंडी स्वामी का रोल, न्यस्त दंड। अर्थात संसार में किसी को भी कोई किसी प्रकार का ना तो भय पहुंचाए और ना उसको दंड दे। ऐसे महापुरुषों के हृदय में भगवान के चरणारविंद निवास करते हैं, इसलिए कह रहे हैं न्यस्त दंडार पितांग्रह, उनके हृदय के अंदर आपके चरण कमल विराजमान रहते हैं। ऐसे राम को हम नमस्कार करते हैं। कदाचिल्लोक जिज्ञासुर गूढ़ो रात्र्याम लक्षितः चरण वाचो अश्रुणोद नामो भार्यमुद्दिश्य कस्यचित्। किसी समय लोगों की स्थिति जिज्ञासु माने जानने के लिए रात्र्याम, रात्रि के किसी समय अलक्षित भाव से छिपकर भगवान घूम रहे थे और अपनी पत्नी को उद्देश्य बनाकर, भार्याम उद्देश्य, कोई किसी की बात श्री राम ने सुनी, अश्रुणोत, भगवान ने किसी की बात सुनी। जब भगवान इस प्रकार घूम रहे थे तब क्या बात सुनी वो बता रहे हैं। नाहम विभर्मी त्वाम दुष्टाम असति परवेश्म गाम स्त्रीलोभी भृत्याद सीताम रामो नाहम भजे पुनः। कह रहा है वो व्यक्ति कि अहम त्वाम दुष्टाम, मैं तुझ दुष्टा और असती स्त्री से, जो परवेश मगाम, जो दूसरे के घर में जाने वाली है, ऐसी स्त्री को न विभर्मी, धारण नहीं करूंगा। तू पराये घर में रहकर आई है, इसलिए मैं तुझे धारण नहीं करूंगा। चाहे भले ही अहम राम न, मैं राम नहीं हूं जिन्होंने सीता को रख लिया, जिन्होंने सीता को रख लिया, लेकिन मैं तुझे नहीं रख सकता। न पुनः भजे, तो सीता जो है क्योंकि रावण के यहां रही थी, इसलिए उनको उद्देश्य करके कह रहा है कि मैं राम नहीं हूं जो तुझको रख लूं। इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। 10वें श्लोक में कहते हैं इति लोकाद बहुमुखाद दुराराध्याद संविदः पत्याभीतेन सात्यक्त्या प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्। इस प्रकार दुराराध्यात, जिन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है, संसार में सभी लोगों को प्रसन्न तो किया नहीं जा सकता क्योंकि मूर्खों की तो कोई कमी है नहीं। तो इस प्रकार से जिन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है, ऐसे असंविद जो अज्ञानी लोग हैं, उनके बहुमुखात, मुखों से सुनकर, भीतेन पत्या, डरे हुए पति के द्वारा, पति से डरकर, और सात्यक्ता, वो त्यागी गई। जो सीता जी हैं, उन्होंने जब भगवान ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी तो क्या हुआ, कह रहे हैं कि वो भयभीत हो गए। भगवान बहुतों के मुख से ये बात सुनकर भगवान भयभीत हो गए और उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया। फिर वो प्राचेतस आश्रम में जाकर रहने लगी। तो भगवान ने इस प्रकार सीता जी को जो है त्याग दिया। प्राचेतस मतलब वाल्मीकि जी, प्राचेतस मतलब प्रचेता के जो 10 पुत्र थे उनमें से शायद प्राचेतस कहा गया है, कोई वाल्मीकि है। तो इस प्रकार से भगवान ने सीता जी को त्याग दिया। अब अंतर्वत्यान गतेरा काले यमौ स सुषुवे सुतौ कुशोलव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। वहां पर गर्भवती थी वो अंतर्वतनी सीता जी, और समय आने पर उन्होंने लव कुश नाम के जो जुड़वा पुत्र यमौ सुतौ उनको उत्पन्न किया, सुषुवे तयो, उनका फिर मुनि वाल्मीकि ने ही जात कर्म इत्यादि क्रिया चक्रे, संस्कार इत्यादि किए वाल्मीकि ऋषि ने। तो भगवान राम जो हैं वो लोक आराधन के लिए बड़े माने जाते हैं विशेष रूप से। एक बार भगवान से पूछा था किसी ने कि आप किसकी आराधना करते हैं, आपका इष्ट कौन है, तो भगवान ने कहा था कि जो लोक है, अर्थात इस लोक में रहने वाले जो प्रजा है वही मेरी इष्ट देव हैं। उपासित लोकाय, भागवत में कहा है भगवान को उपासित लोकाय है, अर्थात जिनके द्वारा लोक की उपासना होती है।
तो भगवान राम जो हैं वो हमेशा ही लोकाराधन में लगे हैं। आराधनाए लोकस्य, ये भगवान की जो है कहना है कि मैं सभी की लोगों की आराधना करता हूं। जैसे हमने पिछले सत्र में श्रवण किया कि भगवान सीता जी को भी छोड़ देते हैं लोकाराधन के लिए। अपनी मित्रता को, भाइयों को, अपने स्नेह को, प्रेम को, सब कुछ छोड़ सकते हैं, राज्य को, सब कुछ छोड़ सकते हैं भगवान। इस प्रकार के हैं भगवान। अब अंगदश्चित्र केतुष्य लक्ष्मण्यात्मजौ स्मृतौ तक्षः पुष्कल इत्यास्ताम भरतस्य महीपते। कह रहे लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु, और इसी प्रकार भरत जी के भी दो पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल पुत्र बताए जा रहे हैं। सुबाहु श्रुतसेनस्य शत्रुघ्नस्य बभूवतु गंधर्वान् कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम। शत्रुघ्न के दो पुत्र थे, उनके नाम थे सुबाहु और श्रुतसेन, और भरत जी ने दिग्विजय के समय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। भगवान ने उनको आज्ञा दी होगी। तो इस प्रकार से भरत जी केवल ये नहीं कि जटा बढ़ाकर और केवल भगवान का नाम ही लेते रहते थे, बड़े बहादुर थे वो भी। तो गंधर्वों को जीतकर वो और उनका धन वगैरह लाकर दिया उन्होंने, आगे बता रहे हैं। तदीयम धनमानीय सर्वम राज्ञे निवेदयत शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुवने चक्रे मथुराम नाम वै पुरीम। कह रहे हैं कि उनका तदीयम, उन सब का जो धन लाकर गंधर्वों का भगवान भरत जी ने राम को निवेदन किया, और शत्रुघ्न ने जो मधु के पुत्र हैं लवणासुर, उनका वध किया। वही मथुराम नाम पुरीम, जो निश्चित रूप से मथुरा नामक मधुवन में उन्होंने चक्रे माने बचाया। तो भगवान राम ने इनको जो है लवणासुर के युद्ध के को मारने के लिए भेजा था मधुपुरी में, और फिर इन्होंने मथुरा जो है मथुरा नगरी इन्होंने बसाई है। लक्ष्मण वो शत्रुघ्न ने, शत्रुघ्न और शुभ कीर्ति का वहां पर मधुवन में मंदिर भी है, और शत्रुघ्न का मंदिर वहां मथुरा जी में भी है। 15वें श्लोक में कहते हैं, मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरम प्रविवेशः। उनके पुत्रों को, सीता जी के पुत्रों को वाल्मीकि को सौंपकर, निक्षिप्य माने सौंपकर, और जो सीता जी थी वो भर्त्रा विवासिता, पति के द्वारा निर्वासित होकर सीता जी श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए, ध्यायंतीम निश्चित रूप से विवरम प्रविवेश, पृथ्वी के जो छिद्र हैं उसमें प्रवेश किया, अर्थात पृथ्वी देवी के लोक में प्रवेश कर गई। 15वें श्लोक में तो कहीं कहीं पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब यज्ञ कर रहे थे तो जानकी जी जो है वहां पर ही भरी सभा के अंदर पृथ्वी में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा भरी सभा में कि यदि मैंने मन में अपने रामचंद्र के सिवाय किसी दूसरे पुरुष का कभी भी चिंतन किया हो तो पृथ्वी देवी मुझे स्थान दें। विवरम ददातुम अहरति रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में। तो उनके ही कहते ही पृथ्वी फट गई और वे प्रवेश कर गई पृथ्वी के अंदर। इस प्रकार से तो सीता जी ने भी कभी भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। जैसे राम एक पत्नी व्रत थे, उसी प्रकार से तच्छ्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः स्मरंस्तस्या गुणांस्तांस तान्ना शक्नोद रोधधूमीश्वरः। उसे सुनकर जब भगवान राम ने सुना तो भगवान राम जो हैं धिया शुचः, अपनी बुद्धि में शोक को रुन्धन अपि रोकते हुए भी, तस्या माने उन सीता के उन गुणों को स्मरण करते हुए, ईश्वर है, ईश्वर होने पर भी रोधुम न शक्नोत, रोकने में समर्थ नहीं हुए। भगवान ने बुद्धि के द्वारा अपने शोक के आवेश को रोकना चाहा, परम समर्थ थे, लेकिन फिर भी रोक नहीं सके, क्योंकि उनको बार बार सीता जी के गुणों का स्मरण होता था। 17वें श्लोक में स्त्री पुं प्रसंग एताद्रक सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणाम किमुत ग्रामस्य ग्रहचेतसः। यहां पर जो है सुखदेव जी अपनी सिद्धांतिक श्लोक बता देते हैं कि ईश्वराणाम अपि, जो समर्थ हैं, ईश्वर हैं, उनके लिए भी स्त्री का और पुरुष का संबंध इस प्रकार का सर्वत्र त्रास देने वाला है, दुख देने वाला है। तो ये बात जब बड़े बड़े समर्थ लोगों के लिए है, तो फिर जो ग्रह में अत्यंत आसक्त है, ग्रह चेतस विषयी पुरुष है, ग्रामस्य
उत किम, उसके लिए क्या कहें, अर्थात वो तो होगा ही होगा स्त्री के अंदर आसक्त। तत् ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् जुहोत प्रभु 13 सहस्त्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। सीता जी के जाने के बाद अब इसके पश्चात भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से उन्होंने अग्निहोत्र किया, यज्ञ किया। इस प्रकार से अग्निहोत्र स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंटक कांटकई स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिर अगात ततः। तब श्री राम ने दंडक वन के कांटों से जो बिंधे हुए अपने चरण पल्लव हैं उनको, देखिए दंडक वन में जब भगवान चल रहे थे उनके चरण कमल जो है वहां के कांटों से बिंध गए थे। तो इस प्रकार उन चरण कमलों को स्मरण करने वाले जो भक्त हैं, ऐसे भगवान वे अपने भक्तों के हृदय में स्थापित करके अपने चरण कमलों को आत्म ज्योति अगात अपने धाम में चले गए। परम ज्योति में जो भगवान का साकेत धाम है वहां पर चले गए भगवान। तो भगवान के पाद पल्लव में जो दंडकारण्य के कांटे हैं वो घुसे हैं और उसकी परवाह नहीं की भगवान ने और सबकी रक्षा की। इस प्रकार से ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। अब आगे कहते हैं, नेदम यशो रघुपते सूर्यांचकात्त लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम्नः रक्षो वधो जलदि बंधनमस्त्र पूगई किम तस्य शत्रुहनने कपय सहाया। अधिक साम्य, जिनसे अधिक और जिनके समान धाम कोई नहीं है, ऐसी सूर्यांचा देवताओं की प्रार्थना पर जिन्होंने लीला शरीर धारण किया, ऐसे श्री रघुपति भगवान राम के लिए अस्त्र पूगई, अस्त्र समूह से राक्षसों को मार डालना, जलधि बंधनम समुद्र को बांधना, ये कोई इदम यशो न, ये कोई बहुत यश की बात नहीं है। क्योंकि तस्य शत्रु महनने, उनको शत्रुओं को मारने में क्या बंदर सहायक हो सकते हैं? तो ये सब उनकी लीला है। उनको बंदरों की आवश्यकता नहीं थी शत्रु को मारने के लिए। ये बहुत बड़े गौरव की बात भी नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से रावण को मार डाला, समुद्र पर पुल बांध दिया, क्योंकि वो तो देवताओं की प्रार्थना पे सर्वशक्तिमान भगवान ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो उन्होंने बंदरों की सहायता जो है उसके लिए आवश्यकता नहीं थी। ये उनकी केवल एक नर्वत लीला थी। यस्यामलं नपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघ्नन मृषयो दिगिभृन्दपट्टम् तं नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम का जो यश है वो कैसा है बता रहे हैं। यस्या अमलम, जिनका जो अमल यश है वो कैसा है। अग्नम यश, पापहारी सुयश, उसको अधुना अपि, आज भी नप सदसु, राजाओं की सभा में ऋषि लोग जो है गायन करते हैं। और वो यश कैसा है। दिग्भेंद्र पट्टम, जो दिग्गज हैं उनके श्यामल शरीर को उज्जवल करने वाला है। अमलम, उज्जवल करने वाला। दिग्गज जो है वो श्यामल हैं, जो दिग्गज हाथी हैं दिशाओं की रक्षा करने वाले, उनके श्यामल शरीर को भी जो उज्जवल कर देता है, ऐसा ही यश भगवान का, जिसको आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में गान करते हैं। तम नागपाल, वो जो नागपाल हैं अर्थात स्वर्ग के देवता, और वसुपाल, इस धनाध्यक्ष जो कुबेर जी हैं, किरीट जुष्टम, अपने मुकुट के द्वारा रघुपतिम, भगवान श्री राम के चरणों की हम शरण लेते हैं। तो भगवान के चरण कमल कैसे हैं, जो देवताओं के द्वारा, और वसुपाल माने धनाध्यक्ष, अथवा वसु का अर्थ पृथ्वी भी होता है, तो पृथ्वी के नरपति राजाओं के द्वारा जो सेवित हैं, जिसके मुकुटों के द्वारा सेवित है, ऐसे भगवान के चरण कमल की हम शरण लेते हैं। स यै स्पृष्टोभिदृष्टो वा संविष्टोनुगतोऽपि वा कौशलास्ते ययुस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः। वे
यही माने जिनके द्वारा छुए गए, स्पृष्ट, अभिदृष्ट देखे गए, अथवा संविष्ट उनके साथ बैठे, अथवा जो उनके पीछे चले, अनुगतः ते माने वे भी, और अयोध्यावासी, यत्र योगिनः गच्छन्ति जहां पर योगी लोग जाते हैं उस स्थान को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य है कि भगवान श्री राम को जिसने कभी छू दिया, यहां तक कि उनके शरीर पर कोई मक्खी मच्छर बैठा, किसी चिड़िया ने उनको देख लिया, कोई कीड़ा मकोड़ा उनके पीछे पीछे उड़ा, वो भी वहीं पहुंच गया जहां पर बड़े बड़े योगी जाते हैं। जो योगियों की गति प्राप्त होती है वही उनको प्राप्त हुई है गति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। पुरुषो रामचरितम श्रवणै रूप धारयन आनुशंसस्य परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। भगवान का चरित्र कैसा है हे राजन? रामचरित को अपने कानों से जो धारण करने वाला है, सुनने वाला है, आनुशंसस्य अत्यंत क्रूर व्यक्ति भी वो परमात्मा को प्राप्त करके कर्म बंधै विमुच्यते, कर्म के बंधन से छूट जाता है। जो अत्यंत क्रूर है वह भी अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आनुशंसई राजा, अब राजा कहते हैं, राजोवाच कथम स भगवान रामो भ्रातृन वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा ते अन्ववर्तन्त प्रजा पौरांश ईश्वरे। वे भगवान श्री राम आत्मन माने अपने अंश, भ्रातृन माने भाइयों के साथ, कथम ते कैसे, और उनके पूर्वासी जो उनकी प्रजा थी उन ईश्वर के साथ वो कैसे अनुवर्तत, वो कैसे व्यवहार करते थे, अर्थात उनके भाई और प्रजाजन उनसे कैसा व्यवहार करते थे और वो भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। व्यवहार के विषय में प्रश्न कर रहे हैं अब परीक्षित महाराज। श्री शुक उवाच आदिशद दिग्विजये भ्रातिंस त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयनं स्वानाम पुरीमैक्षत सानुगः। उन तीनों लोक के स्वामी ने अथ फिर अपने भाइयों को दिग्विजय आदिशत, दिग्विजय करने का आदेश दिया और अपने जनों को आत्मानम अपना दर्शन देने के लिए अपने अनुचरों के साथ पुरीम ऐक्षत नगर दर्शन किया। तो निज जनों को दर्शन देने के लिए वे अपने सेवकों के साथ पुरी की देखरेख करने लगे और अपने भाइयों को आदेश दिया कि तुम जाओ दिग्विजय करो। आसिक्त मार्गाम गंधोदयी करिणाम मदशी करई स्वामिनम प्राप्तमालोक्य मत्ताम वा सुतरामिव। सुगंधित जल से, गंधोदय माने सुगंधित जल से, करिणाम हाथियों के, मदिशी करई मद बिंदुओं से जो सींचा गया था ऐसा मार्गा, ऐसे मार्गों वाली अयोध्या, स्वामिनम प्राप्तम अपने स्वामी को आया देखकर, सुतराम उस समय, इव मत्ताम वा मतवाली सी लग रही थी। जिस समय वो अयोध्या की जो है रास्तों में, मार्गों में, राजमार्गों में चलते थे तो उस मार्ग को सुगंधित जल से और हाथियों के मद कणों से सींचा जाता था। ऐसा जान पड़ता था मानो सारी की सारी नगरी ही उमड़ रही है भगवान के दर्शनों के लिए और मतवाली हो गई है। मत्ताम वा मत लगती थी, जैसे उन्होंने मदिरा पी ली हो सभी लोगों ने। 27वें श्लोक में प्रासाद गोपुर सभा चैत्य देवग्रहादिषु विन्यस्त हेम कलशई पताकाभिश्च मंडिताम। जो वहां के अयोध्या के भवन थे, गोपुर जो द्वार थे, तोरण द्वार, सभा भवन, चैत्य माने सभा भवन, देवग्रह देव मंदिर आदि पर विन्यस्त लगे हुए जो स्वर्ण कलश थे और झंडों से वो अयोध्या नगरी सुसज्जित रहती थी। जगह जगह वहां पर पताकाएं जो हैं फहराती रहती थी। इस प्रकार का वहां पर जो वहां के लोग थे उनका व्यवहार था भगवान के प्रति। प्रश्न पूछा है ना, उसका उत्तर दे रहे हैं। पूगई संवृतई त्रंभाभि पट्टिकाभि सुवास साम आदेशैरंशुकै सृभि कृत कौतुक तोरणाम। फलों के गुच्छों के सहित वहां पर सुपारी, केले के वृक्ष और उत्तम वस्त्रों की पट्टों से सजाई गई थी सारी की सारी अयोध्या नगरी। और आदर्श माने दर्पण, अंशुक माने वस्त्र, सर्ग माने मालाओं, तो मालाओं से बने हुए जो उत्सव के लिए तोरण द्वार थे वो सजाए गए थे। अनेक अनेक प्रकार की चित्रकारियां की गई थी। तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हण पाणय आशिषो युयुजुर्देव
पाहि माम प्राक त्वयोद्धृताम। जहां तहां हाथों के अंदर, पाणे माने हाथों के अंदर जो है पौरा, नागरिक लोग उनके जब समीप आए तो उनको आशीषम ययुजु, आशीर्वाद दिया। तो भगवान के पास आते थे और उनको आशीर्वाद देते थे और कहते थे, हे देव, प्राक त्वया उद्धृताम, आपके द्वारा ही उद्धार की गई ये जो पृथ्वी है इसका आप पालन कीजिए। क्योंकि भगवान ने ही वराह रूप से जो है पृथ्वी का उद्धार किया था, तो कहते थे ये आपके द्वारा ही उद्धार की गई है पृथ्वी, आप अब इसका पालन करिएगा। ततः प्रजावीक्ष्य पतिम चिरागतम दिद्रक्षयो सृष्ट ग्रहा स्त्रियो नरा आरुह्य हर्म्याण्य वृंद लोचन मत्रप्त नेत्राः कुसुमैरवाकिरन्। तब प्रजा के जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने चिरम माने बहुत दिनों पर आए हुए पतिम वीक्ष्य, अपने स्वामी को देखकर, दिद्रक्षय, उनकी दर्शन करने की इच्छा से, उत्सृष्ट ग्रहा, अपने घरों को छोड़ दिया और घरों को छोड़कर वो हर्म्याणी, अपने कोठों पर चढ़ गए और वहां पर अरविंद लोचन जो भगवान हैं उनको देखकर नेत्रा अतृप्त, उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे, और कुसुमई आविकरण, वो उन पर पुष्पों की वर्षा करते थे। सब लोग उनकी दर्शन की लालसा से घर बार छोड़कर दौड़ पड़ते थे, ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ के अपने अतृप्त नेत्रों से भगवान को देखते हुए कमलों की पुष्पों की वर्षा करते थे। ऐसा था भगवान की प्रजा का व्यवहार भगवान के प्रति। अथ प्रविष्ट स्वगृहम जुष्टम स्वयं पूर्वराज भी अनंताखिल कोशाढ्यम अनर्घ्योरुपरिच्छदम। इस प्रकार जो है अपने पूर्व राज भी, पहले के राजाओं से भी सेवित थे, उनके जो महल थे, बड़े बड़े उनके जो महल थे वो पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। तो उन महलों के अंदर वो जो है प्रजा का निरीक्षण करके भगवान आते थे लौटकर, और उनके अंदर जो महल थे उनके अंदर क्या था, अखिल कोशाढ्यम, सब प्रकार के जो कोषागार थे उनसे भरे हुए थे, और अनर्घ्य माने बहुमूल्य और बहुत अधिक सामग्री वाले अपने भवन में भगवान ऐसे प्रवेश करते थे। निरीक्षण करने के बाद तो जो पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित महल था, उस महल में सभी कुछ था, बड़े बड़े खजाने थे, बहुमूल्य सामग्री से सुसज्जित थे सारे महल, जो कभी समाप्त न होने वाले थे, ऐसे समान। विद्रुमोदुम्बर द्वारैर विदूर स्तंभ पंक्ति भी स्थलैर मारकतै स्वच्छैर भात स्फटिक भीत भी। और महलों के जो द्वार थे और जो देहलियां थी वो मूंगे की बनी हुई थी। विद्रुम माने मूंगा, और वैदूर्य मणि के खंबे, उनकी पंक्ति बनी हुई थी, और स्वच्छ मरकत मणि से बना हुआ फर्श था, और स्फटिक मणि से दीवारें सुशोभित हो रही थी। तो सारे मणिये थी वहां पर उनके महल के अंदर। चित्त स्रग भी पट्टिकाभिर वासो मणिगणांशुकई मुक्ता फलैश्चिदुल्लासई कांत कामोपपत्ति भी धूप दीपै सुरभिभिर मंडितम पुष्प मंडनई स्त्रीपुंभी सुरंग संकाशैर दुष्टम भूषण भूषणई। 33 और 34वां श्लोक एक साथ ही है। अनेक रंगों की मालाएं, सर्भी माने माला, और वस्त्रों की जो है पट्टिकाएं मणियों की किरण से और चिदुल्लासई, शुद्ध चेतन के समान झलमलाती हुई जो मूर्तियां थी वो, और कांत काम है उपपत्ति भी, अनेक प्रकार की भोग सामग्रियों से भरा हुआ था उनका महल। वहां पर क्या चीज नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं थी। धूप दीप सुगंधी से, पुष्प मंडने, पुष्पों की सजावट से सजा हुआ था, मंडितम माने सजा हुआ था उनका महल, और सुर संकाशई, देवताओं के समान भूषण भूषण, आभूषणों को भी भूषण करने वाला जो स्त्री पुरुष थे उनके द्वारा वो जुष्ट माने सेवित था, अर्थात उनके जो सेवक और सेविका थे वो भी देवताओं के समान थे, और इतने सुंदर थे कि वो आभूषणों को भी भूषित करते थे। भगवान के लिए इस प्रकार का आया है कि भगवान के आभूषण भगवान के सौंदर्य से आभूषित होते हैं। उसी प्रकार से राम राज्य में कह रहे हैं कि जो भगवान के सेवक, स्त्री पुरुष सेवक सेविकाएं थीं, वे भी देवताओं के समान थे,
और वे भी अपने आभूषणों को भूषित करने वाले ऐसे थे भगवान के दास दासी जो उनकी सेवा में लगे रहते थे उनके महलों के अंदर। तो महलों के अंदर रंग बिरंगी मालाएं, पताकाएं, मणियों की चमक, उज्जवल मोती जैसे बिल्कुल चेतन हो, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप, फलों के गहने से महल जो है सजे रहते थे। तस्मिन् स भगवान राम स्निग्धया प्रियेष्टया रेमे स्वाराम धीराणाम ऋषभ सीतया किल। जो स्वाराम अर्थात आत्मा राम है और धीराणाम जो धीर जनों में ऋषभ अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे स भगवान वे भगवान राम तस्मिन माने उस भवन में स्निग्धया प्रेम पूर्वक इष्टया अपनी अभीष्ट प्रिया सीता जी के साथ रेमे माने विहार करते थे। वहां पर भगवान राम रहा करते थे जानकी जी के साथ। तो श्री राम की जो स्निग्ध प्रिया हैं वो है श्री सीता जी। स्नेह की निधान, स्नेह की खान है वो, तभी कहा स्निग्धया, और स्नेह से सिक्त हैं और उनकी इष्ट हैं, उनके साथ भगवान विहार करते थे। लेकिन भगवान के यहां पर दो संबोधन आए, एक तो आत्माराम और धीरों में शिरोमणि। तो आत्माराम होकर भी और धैर्यशाली व्यक्तियों के शिरोमणि होकर भी वो भगवान राम की प्रिया स्निग्ध प्रिया है सीता जी, इसीलिए कभी भी उनके द्वारा धर्म को कभी क्षति नहीं पहुंची। अब आगे कह रहे हैं बुभुजे च यथा कालम कामान धर्मम अपीडयन वर्ष पूगान बहूनृणाम अभिध्यायांघ्रि पल्लव। बुभुजे, बुभुजे का मतलब भोगना, बहुन वर्ष पूगान बहुत वर्षों तक उन्होंने इन भोगों को भोगा, कामान। लेकिन कैसे भोगा? धर्मम अपीडयन, धर्म को क्षति पहुंचाए बिना, अर्थात धर्म की मर्यादा में ही उन्होंने विषयों को भोगा जो भी राजमहल में उपलब्ध थे। और कैसे थे भगवान राम? निर्णाम अंघ्रि पल्लव अभिध्यात, जो मनुष्य के द्वारा जिनके चरण पल्लवों का ध्यान किया जाता है, ऐसे भगवान राम। तो उन्होंने यथा कालम, समय के अनुसार, तो समय के अनुसार जो है भगवान राम उन्होंने भोगों को उपभोग किया धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए। इस प्रकार से ये भगवान श्री राम का जो उपाख्यान है 2 अध्याय के अंदर हम लोगों ने यहां श्रवण किया। अब 12वां अध्याय जो है वो भी सूर्यवंशी राजाओं का ही है। इसमें इक्ष्वाकु वंश के जो शेष राजा हैं तो उनका यहां पर वर्णन किया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।